प्रदेश के सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीतापुर में पीएसी में तैनात एक सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताते हैं कि सिपाही उस समय ड्यूटी पर तैनात था। उसी समय उसकी राइफल से एकाएक 3 गोलियां चल गईं और जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया है। सिपाही पीएसी में ड्यूटी कर रहा था। केंद्रीय रिजर्व भंडार गृह सीआर में उसकी ड्यूटी थी। फोन पर बात कर रहा था, उसके कान में बड्स लगे हुए थे और उसी समय उसकी राइफल से 3 गोलियां चल गईं, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। सीतापुर के एसपी सहित पीएससी के आला अधिकारी जिला अस्पताल भी पहुंचे हैं और इस मामले में जांच की बात सामने करने की बात कह रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रुस्तम इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रुस्तम, एक मौत हुई है सिपाही की, ड्यूटी पर तैनात था और अचानक 3 गोलियां चल गईं और उसकी मौत हो गई। क्या पूरा मामला है? देखिए रोहित जी, आपको बता दें कि सीतापुर जनपद में उस समय हड़कंप मच गया जब पीएससी के केंद्रीय रिजर्व भंडार गृह सीआर में ड्यूटी कर रहे सिपाही की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। शनिवार सुबह अचानक हुई इस घटना ने पूरे पुलिस महकमे को सदमे में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि जवान की मौत इंसास राइफल से एक साथ चली 3 गोलियों से हुई। हालांकि यह हादसा था या आत्महत्या, इस पर अभी संशय बना हुआ है। पुलिस और पीएससी के अधिकारी इसे आत्महत्या बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक सिपाही हिमांशु पुत्र शिवराज सिंह मूल रूप से जनपद अमरोहा के ग्राम ईश्वर देव का रहने वाला था। वह 2021 बैच का जवान था और वर्तमान में मुरादाबाद की 24वीं बटालियन पीएससी की जी दल में तैनात था। सीतापुर के केंद्रीय रिजर्व भंडार गृह में 2 माह की ड्यूटी के लिए उसे भेजा गया था। आरक्षी के कान में मोबाइल से बात करने वाला एक एयरबड्स भी लगा हुआ मिला है। शनिवार की सुबह हिमांशु अपनी निर्धारित ड्यूटी के तहत टावर पर तैनात था। इसी दौरान अचानक उसकी इंसाफ राइफल से फायरिंग हो गई और एक साथ 3 गोलियां चल गई। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। साथी जवानों ने तत्काल उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। रुस्तम, आप रोकेंगे 1 मिनट। सीतापुर के एसपी अंकुर अग्रवाल जिला अस्पताल पहुंचे हैं और मीडिया को क्या जानकारी दे रहे हैं, जरा सुनते हैं पहले। बजे निकल गए, किस सुबह लगभग 8:30-9 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पीएससी कर्मी जिनका नाम हिमांशु कुमार है, वो यहाँ पे जो सेंट्रल रिजर्व उनके यहाँ ड्यूटी थी, तो वहाँ गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे मेरे द्वारा, कमांडेंट साहब द्वारा, बाकी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। इनकी ड्यूटी वॉच टावर के ऊपर थी जहाँ पे गोली चली है। प्राइमा फेसा ये लग रहा है कि गोली इनके द्वारा स्वयं चलाई गई है। मौके पे फील्ड यूनिट और बाकी सभी टीमें हैं। सभी साक्ष्यों को गैदर किया जा रहा है, सभी को रिकवर किया जा रहा है एवं टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है। जब ये इंजर्ड थे, इनको हॉस्पिटल लाया गया तो एक्सपायर कर गए हैं। बॉडी मॉर्चरी में रखवा दी गई है। परिवार को सूचित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया परिवार जब आ जाएगा उसके बाद की जाएगी और जो भी इसमें विधिक इन्वेस्टिगेशन है वो जिला पुलिस द्वारा प्रारंभ कर दी गई है और उसको पर्सनली मॉनिटर करके एसआईटी के अंदर करवाया जाएगा। तो सारी डिटेल आपको कमांडेंट साहब द्वारा दी जाएगी। पुलिस, जिला पुलिस उसके जो ये इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो प्राइमा फेसा ये लग रहा है गोली इनके द्वारा स्वयं चलाई गई है। वॉच टावर के ऊपर ड्यूटी थी, लगभग 2 मंजिला ऊपर पोस्ट के ऊपर इनकी ड्यूटी थी और बोला वर्ल्ड कैंपस है तो ट्रेसपास की संभावना कम है। तो बाकी जो आसपास आरक्षी हैं सभी के बयान भी कराए जाएंगे और पूरी इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी। अभी आपने एसपी अंकुर अग्रवाल को सुना है, क्या जानकारी नहीं रही, अब आगे की घटना जो है वो अपडेट करें आप। देखिए, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक अंकुर अग्रवाल और पीएससी के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हर एंगल से मौत की परिस्थितियों को खंगाला जा रहा है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हिमांशु की अचानक हुई मौत से परिवार और गांव में कोहराम सा मच गया है। वहीं विभागीय साथियों में भी गम का माहौल है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी और वास्तविक कारण सामने आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना न केवल रहस्यमयी है बल्कि सुरक्षा बलों के भीतर जवानों की मानसिक स्थिति और ड्यूटी के दबाव पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रुस्तम, खबर की जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।